खुद का इमोजी अभी आपके व्हाट्सएप का देखिए भैया, ओए टॉपिक का देखिए, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए भैया, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका। यदि आप किसी भी चीज को टेम्परेचर बढ़ाते हो, ध्यान दीजिए, किसी भी चीज का मैं आपको पहले कुछ रिलेशन लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहे। देखिए सुन लीजिए, टेम्परेचर का मतलब होता है एनर्जी। क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी होती है वेव की, रेडिएशन की जो एनर्जी होती है एच न्यू। क्या होती है? यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? न्यू होता है। क्या होता है? ये केमिस्ट्री में साहब आपने एटम चैप्टर में पढ़ा था, एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी एच न्यू। फोटोन लाइट होती है, लाइट रेडिएशन होती है, तो रेडिएशन की एनर्जी एच न्यू होती है। और न्यू क्या है? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। क्या है? और आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा क्या, कि लाइट की स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू में फ्रीक्वेंसी होता है। लाइट की स्पीड जो होती है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के बराबर आती है। किसने किसने पढ़ा है? एटम में था ये, एटम में था, ठीक है। और 9th क्लास में आपने रिलेशन, भाई प्लीज, 8th क्लास में शायद साउंड चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो उसमें थोड़ा सा रिलेशन लगता है, लेकिन लाइट की स्पीड नहीं थी वहां पे, नॉर्मल स्पीड थी, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट सी क्या? लाइट की स्पीड है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा आपका? सी अपॉन में वेवलेंथ, सी अपॉन में वेवलेंथ। तो यहाँ पे आपका न्यू जो होगा यानी फ्रीक्वेंसी इनवर्सली इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ। अब मैं ये सब बता क्यों रहा हूं? तो बड़ा सिंपल सी बात है, अगर मैं किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। एनर्जी बढ़ेगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि वेवलेंथ क्या हो रही है? घट रही है। समझ गए? यही बताना चाह रहा था मैं। अगर मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं शायद आपको समझ में नहीं आता। दोबारा, टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी, एनर्जी बढ़ी तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ कम होगी। समझ गया? वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, समझ गया? ये खासम खास टॉपिक है, साइड में इसको लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो, इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ, आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलो, अब इसको डिलीट करो। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। टॉपिक का नाम है वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, ठीक है। क्या कहता है? कहता है द टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय अ बॉडी, एक ही बात है, ब्लैक बॉडी, इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऑल दी वेवलेंथ। अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बट इज मैक्सिमम फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा, एंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, जो मैक्सिमम वेवलेंथ है, डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। समझिए क्या कह रहा है? कह रहा है एक बॉडी है, ठीक है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे टी पे है, तो वो जो हर जगह से क्या करेगी? एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा, बाहर निकालेगा। तो कह रहे हैं यहां से हो सकता है एनर्जी E1 निकले, यहां से एनर्जी क्या निकले? E2 निकले, यहां से E3 निकले, यहां से E4 निकले, यहां से E6, E7। कह रहा है यूनिफॉर्म वे से हर जगह से निकलता है। ऐसा नहीं होता कि यहां से भी E1, हर जगह से E1 निकले, एक जैसी एनर्जी। एक बॉडी के अंदर से एक ही टाइम पर अलग अलग रेडिएशन निकलती है, अलग अलग एनर्जी वाली रेडिएशन निकलती है। समझ गया? तो इन सब रेडिएशन में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ मुझे देखनी है। क्या देखनी है? उस रेडिएशन को चुनना है जिसकी वेवलेंथ क्या है? सबसे ज्यादा। तो जिस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। ध्यान दीजिएगा भैया, जिस रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी आपकी? सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, ठीक है। जिस रेडिएशन की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ध्यान दीजिएगा भैया, उसको देखना है। क्या देखना है आपको? उसी वेवलेंथ को आपको देखना है। हमने इसके टेम्परेचर को क्या किया? बढ़ाया। ये वेवलेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। आप फिर इस टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ये वेवलेंथ फिर क्या होगी? कम हो जाएगी। समझ गया? यही कह रहा है। कह रहा है कि यदि आप मैक्सिमम वेवलेंथ को देखते हो, किसको देखते हो? तो वो वेवलेंथ देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वो वेवलेंथ लगातार क्या होगी? घटती जाएगी। समझ गए? वही लिखा हुआ है। कह रहा है टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म। कह रहा है कि हर जगह से एक जैसी एनर्जी ब्लैक बॉडी के अंदर नहीं निकलती।
इसलिए हर रेडिएशन की वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी, और हर वेवलेंथ अलग अलग होगी तो आपको वही वेवलेंथ देखनी है जो सबसे ज्यादा हो, मैक्सिमम वेवलेंथ हो। अब उस मैक्सिमम वेवलेंथ को जैसे ही आप देखोगे तो आप उस बॉडी का टेम्परेचर क्या करोगे, बढ़ा लोगे। क्या करोगे, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या होगी, जो पहले बड़ी थी वो क्या होगी, कम होगी। या टेम्परेचर घटाया तो वेवलेंथ जो कम थी वो क्या होगी, बड़ी होगी। समझ गए, यही है वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्या कहता है, दोबारा सुनिए मेरी बात को, कोई बॉडी है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, वो एनर्जी को रेडिएट कर रही है अलग अलग तरीके से, हर पॉइंट से, हर उसकी सरफेस के हर एक पॉइंट से अलग अलग तरह की रेडिएशन निकल रही है। सबकी वेवलेंथ भी क्या है, अलग अलग है। आपको उस वेवलेंथ को चुनना है जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है। उस वेवलेंथ को जैसे आप देखोगे इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वैसी बॉडी का टेम्परेचर आप क्या करोगे, बढ़ाओगे। जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया वैसी वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। और बढ़ाओगे और कम हो जाएगी, और बढ़ाओगे और कम हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर घटाओगे तो वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाने पे वेवलेंथ कम क्यों हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया तो एनर्जी बढ़ गई तो फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो वेवलेंथ। समझ गया, हाँ अरे तो जैसे हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब इसको जरा सा सुंदर वर्ड में लिख लो। ठीक है, वो तो अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई, देखिए प्लीज बोलिए मत। कह रहा है वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट, क्या बोलता है, वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ। क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत जानता हूं कि एक ही बॉडी जिसका टेम्परेचर टी है वो हर एक पॉइंट से अलग अलग तरह की रेडिएशन को एमिट करती है। हर रेडिएशन को अलग अलग तरीके से एमिट करेगी तो उनकी वेवलेंथ भी क्या होगी, तो उनमें आपको वही वेवलेंथ चुननी है जिसकी वेवलेंथ क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो ये वो वाली वेवलेंथ है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू विच द एनर्जी एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। ठीक है, आपको वही रेडिएशन चुननी है जो वेवलेंथ क्या हो, सबसे ज्यादा हो। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, किसमें होना चाहिए, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब मैंने बता रखा ना, केल्विन में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि भैया एक ब्लैक बॉडी है, कौन सी बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, एनर्जी को रेडिएट कर रही है, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग एनर्जी निकल रही है, अलग अलग रेडिएशन निकल रही है, अलग अलग वेवलेंथ है। आपको कौन सी वेवलेंथ चुननी है बंटी, जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, मैक्सिमम वेवलेंथ। तो आप जैसे इस बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, घटाओगे तो क्या होगी, समझिए यही वेव डिस्प्लेसमेंट। तो मैक्सिमम वेवलेंथ इज इनवर्सली इक्वल टू टेम्परेचर। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट का इस्तेमाल किया, बी। तो ये हो जाता है वैसे लैम्डा एम बराबर में बी टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख दिया तो आपका ये आ गया लैम्डा एम टी इंटू में बी। बहुत आसान है ये। अब इसका यूज क्या है, तो देखिए भैया इसका यूज है डिस्टेंट स्टार की टेम्परेचर निकालना। बहुत दूर स्टार है, अब थर्मामीटर हम अब पहुंच तो पाएंगे नहीं, तो थर्मामीटर लगा के क्या चेक करेंगे, है ना। तो अब हमें उसका टेम्परेचर, आपने देखा होगा भैया इतने दूर दूर के तारों का टेम्परेचर हम ऐसे ही बता देते हैं चले तो इतने दूर दूर के तारों का टेम्परेचर बताया कैसे जाता था, बड़ा सिंपल सा फंडा है भैया। पहले देखते हैं भैया, हमने एक बना रखा है स्पेक्ट्रम पैरामीटर। हम देखेंगे कौन सा तारा किस कलर का है, कलर पता लग गया। हम देखेंगे भैया कलर की वेवकास्ट कितनी वेवलेंथ है, वेवलेंथ पता लग गई। और जैसे ही वेवलेंथ पता लग गई, ये बी क्या है, वेन्स कांस्टेंट। क्या ये क्या है, तो ये पता लग गया मुझे वेवलेंथ, ये वेन्स कांस्टेंट मुझे पता है, मैंने क्या लगा दिया, उसका तारे का टेम्परेचर निकाल लिया। समझ गया, तो किसी डिस्टेंट स्टार का टेम्परेचर नापने के काम में आता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट। तेरे को नहीं पता लगेगा क्योंकि इतनी मोटी बुद्धि है। मैं कह रहा हूं अलग अलग तारा जो होता है अलग अलग कलर का होता है, और वो जो भी कलर का होगा उसका मेरे को पता होता है कि भाई ये वेवलेंथ, इस कलर के पास इतनी वेवलेंथ होगी। अब वेवलेंथ पता है मुझे, वेन्स कांस्टेंट पता है, तो मैंने उस तारे का क्या निकाल दिया। क्या गणित लगी थी इसमें, सुअर कहीं के, रिपीट नहीं करता, नष्ट ठीक है। तो अब देखिए भाई प्लीज, बाद में भाई प्लीज, ठीक है क्लास ले रहा, अभी जस्ट अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी अभी अगर अभी थोड़ी देर हो जाती तो मैं करता। ठीक है भैया, देखिए अब बेयर क्या है भैया, बेयर बी इज फेज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर इसकी एसआई यूनिट होती है। समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो ठीक है भैया। अब देखिए इसका एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल दे रखा है मैंने, इलस्ट्रेशन कहते हैं इसको। ठीक है, देखिए बेटा, क्या रहा भैया,
व्हेन आयरन पीस इज हीटेड, आप जब स्टार्टिंग में तवा रखते हो गैस के ऊपर, मम्मी रखती है, तो पहले क्या होता है भैया, हीटेड इज हॉट फ्लेम, इट्स कलर फर्स्ट बिकम डल रेड, एकदम हल्का रेड हो जाता है, डल एकदम, ठीक है, ठीक है। उसके बाद रेडिश आता है, रेडिश येलो हो जाता है, थोड़ी देर बाद येलो हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद व्हाइट हो जाता है ना। बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो व्हाइट हो जाएगा, और जब बहुत ज्यादा गर्म करोगे तो क्या होगा, वो ब्लू कलर में शिफ्ट होने लगता है, ब्लू कलर में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है भैया। तो दिस ऑब्जर्वेशन इज एन अकॉर्डेंस विद द वेन्स लॉ, डिस्प्ले वेन्स लॉ, बिकॉज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको पता है, सुन लीजिए, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि तब आपका टेम्परेचर कम था, रेड हुआ, इसका मतलब ये रेड हुआ तो वेवलेंथ क्या है, कम है, और गर्म करो, व्हाइट की वेवलेंथ थोड़ी क्या होती है, ज्यादा होती है, ओ सॉरी कम होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, और लास्ट में क्या होता है, ब्लू, वायलेट की तरह। तो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है उस वक्त सबसे, जो ब्लू स्टार्स होते हैं ना, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ओ सॉरी उनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। वैसे ही पता भी है, ब्लू स्टार की वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ क्या है, बहुत कम होती है, क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे पता लगाया जाता है, समझ गया, समझ गया बुड्ढे, समझ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जितनी छोटी वेवलेंथ उतना बड़ा टेम्परेचर, जितनी बड़ी वेवलेंथ उतना छोटा, समझ गया भाई। हाँ? हमें विकार भी है, गिरने दे, क्या हुआ, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये सब सीबीएसई में आ रखे हैं, इसमें सीबीएसई पे याद है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी फॉर द मून, क्या भैया, 14 माइक्रोन्स, 14 माइक्रोन्स, मतलब 14 माइक्रोमीटर कह सकते हो, 14 माइक्रोन एक ही बात है, ठीक है। एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर, किसका, मून का, क्या निकालना है, टी निकालना है, वेव्स कांस्टेंट दे रखा है और वेवलेंथ दे रखी, निकाल लोगे, ये देखा है, हाँ, वेव्स कांस्टेंट, क्या निकालना है, निकाल लिया, हो गया, सॉल्व करना उसके बाद। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा दी सरफेस टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी इज कितना है भैया, 1227 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना 273 से प्लस करके। फाइंड द वेवलेंथ, आपको क्या निकालनी है, खत्म हो गया वेवलेंथ, आपको क्या रखा है, टेम्परेचर, वेवलेंथ निकालनी तो आपको पता ही है, खत्म हो गया, बोलो हाँ, हो गया। एक लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है भैया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है भैया द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन हैज मैक्सिमम, कितना है भैया, इतनी वेवलेंथ है, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ द सन इज इतना, सरफेस टेम्परेचर कितना है भैया, क्या देखा है आपको, λ1, और क्या देखा है, T1, सुअर, λ1 T1, आपको बोल रहा है भैया जब टेम्परेचर इतनी वेवलेंथ को कितना टेम्परेचर करेगा, तो आपको बता दूं बी कोस्ट में क्या होता है, लैम्डा इंटू में टी होता है, क्या होता है, ये क्या है, लैम्डा इंटू में टी क्या हो गया, कांस्टेंट, क्या हो गया, जब ऐसा होता है तो ये ध्यान रखना, λ1 T1 बराबर में λ2 T2 लिखते हो, ठीक है। λ1 कितना रखा, 47353 एंगस्ट्रॉम है, और टेम्परेचर कितना है भैया, कितना है, बराबर में, अपने क्या निकालना है, T2 निकालना है, जो भी होगा देख ले, T2 निकालना है, लैम्डा कितना है, एंगस्ट्रॉम, कर लो भैया, हो जाएगा, T2 निकलेगा, हाँ मीटर में, समझ गए भाई। तो ये था, चैप्टर खत्म हो गया, कॉपी कर लो इसको, संडे को रिवाइज कराऊंगा और ट्यूसडे को टेस्ट होगा, हाँ नहीं कल कल क्या, तो सेकंड सैटरडे की सब कुछ छुट्टी थोड़ी ना होती है।